हमारे नहीं, हमारे बाल बच्चों के, हमारे बच्चों के भविष्य के टाइम पे भी यही हाल होगा कि वो लोगों को भी ये तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बीच में नाला है और देखा ये गया कि उस साइड भी संगम नगर है शायद, और ये कौन सा नगर है? ये शिव नगर है। संगम नगर और शिव नगर के अंतर अगर हम बीच में जाते हैं तो काफ़ी बड़ा वो नाला है जहाँ से अभी मुस्कान अंसारी 14 अक्टूबर को डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये क्या दिक्कत, आने जाने में जो है आपको कितनी दिक्कतें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल से अपन करीब है, कम से कम घूम के जाना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, हाँ, ये इतना पार करने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। और दूसरी बात ये है, अभी तो स्कूलें बंद है जैसी। कोई अर्जेंट में अगर जो बीमार हो गया है, कोई एकदम ये हो गया, तो उसको लेके जाना है कहाँ से? यहाँ से ऐसा था कि यहाँ से चले जाए तो बंदई चौक पे पहुँच जाए, वहाँ से जल्दी से ऑटो मिल जाए। गोल घूम के लेके जाना, पैदल भी जाना है। सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार लेती है नाली कर, सरकार लेती है झाड़ कर, सरकार लेती है नाला कर। कहीं सफाई के नाम पर सरकार कहीं जनता से कहीं कर वसूल लेती है, लेकिन एक नाला जो आज मौत के नाले के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध हो रहा है, उस नाले का काम करेगा कौन? सबसे बड़ा प्रश्न। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख, नागपुर। ये वही रास्ता है संगम नगर का जहाँ से मुस्कान अंसारी आ रही थी और शिवनगर इसी पुलिया से गुज़रने वाली थी। इसी पुलिया से जब मुस्कान अंसारी गुज़र रही थी और वो यहाँ आने के बाद इस गैप में वो चले गई, गिर गई, और गिरकर फिर यहाँ से बहते हुए वो उस पुलिया के नीचे बहुत ज़्यादा पानी जमा है और वहाँ जाके वो डूब गई थी और उसी के कारण उसकी मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। अगर प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा तो ऐसे कहीं मुस्कान अंसारी यहाँ अपना दम घुटकर अपनी जान दे देंगे। को मुआवजा लेने के लिए उनके लिए पास में हमको होना चाहिए, तो इसके लिए हमने इरशाद से को ये करने की कोशिश। आज एक मुस्कान का देहांत हुआ इसके अंदर गिरकर, ऐसे कहीं मुस्कान, कहीं रेखा, कहीं सुनीता इसके अंदर गिरेंगे। क्या आप हमेशा मुआवजा ही लेते रहेंगे कि कुछ और आवाज़ उठाएंगे? नहीं, तो हमको तो ये पहले तो ये पानी का यहाँ का प्लान बनाना, पुलिया बनना चाहिए ना उसके लिए। हाँ, और क्या करना चाहिए? तो पुलिया की जो काम है जल्दी जल्दी चालू कराया जाए, तो पुलिया चालू हो जाए तो रोड चालू हो जाएगा। आपने मांग किया आप लोगों ने? तो मांग तो है ही, जरा आगे तक। इससे पहले भी 4 लोगों की हम मृत्यु हो गई, 4 लोग बह गए। बोला जाता, लेकिन सब आते मीडिया वाले बोल करके अपने कहते हाँ करते काम, और कोई करता ही नहीं काम। तो ये मीडिया का ही काम नहीं है ना, ये आप लोगों का भी? हम लोग भी सहयोग है, सबका सहयोग रहता है ना इसमें, तो एक ही आदमी का थोड़ी रहती बात। 14 तारीख को मुस्कान अंसारी, उनकी माँ हमारे साथ है। चाहते हैं आपकी बच्ची मुस्कान अंसारी एक नाले में बहकर चली गई है, आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? क्या सरकार से यही मांग है कि नाला जल्दी से जल्दी बना जाए और जो डैम है वो डैम को बंद कर दिया जाए। बच्ची को चाहिए। जहाँ तक हमने सुना है कि मुस्कान अंसारी का एक सपना था कि अपनी एक बहन को डॉक्टर बनाना चाहती है, डॉक्टर बनाना चाहती थी। तो ये बात में कितनी सच्चाई है? सही बात है कि? हाँ, बार बार वो यही बात बोलती थी, अल्लाह पे मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं कमाऊंगी तो मैं तेरे को डॉक्टर जरूर बनाऊंगी। जी हाँ, वो बंद होना चाहिए। वो बंद होना चाहिए। वो मेरी बच्ची नहीं, और भी दुनिया की बच्ची है। तो अगर किसी बच्चा अगर जाता है तो उसकी जवाबदारी कौन? इस समय हम शिवनगर मांजरे में है, जहाँ ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो नाले से सटा एरिया है बिल्कुल। क्या कहते हैं वो, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। मेरा नाम अल्ताफ शेख। क्या मामला था ये मामला ये है कि यहाँ पर जो पुलिया है, नाले का पुलिया, हाँ, ये नाले का जो पुलिया है उस पे इसके पहले जो लड़की मुस्कान, हमारी मुस्कान अंसारी, पानी के अंदर में गिरने से उसकी मौत हो गई है। उसकी मौत होने की वजह से हमारे इरशाद शेख ने उस बारे में उसकी आवाज़ उठाए है। उसके लिए हम उसको मुआवजा लेने के लिए उनके लिए पास में हमको होना चाहिए ये कोशिश। आज एक मुस्कान का देहांत हुआ इसके अंदर गिरकर, ऐसे कहीं मुस्कान, कहीं रेखा, कहीं सुनीता इसके अंदर गिरेंगे। क्या आप हमेशा मुआवजा ही लेते रहेंगे कि कुछ और आवाज़ उठाएंगे? नहीं, तो हमको तो ये पहले तो ये पानी का यहाँ का प्लान बनाना, पुलिया बनना चाहिए ना उसके लिए। हाँ, और क्या करना चाहिए? तो पुलिया की जो काम है जल्दी जल्दी चालू कराया जाए, तो पुलिया चालू हो जाए तो रोड चालू हो जाएगा। आपने मांग किया आप लोगों ने? तो मांग तो है ही, जरा आगे तक। इससे पहले भी 4 लोगों की हम मृत्यु हो गई, 4 लोग बह गए। बोला जाता, लेकिन सब आते मीडिया वाले बोल करके अपने कहते हाँ करते काम, और कोई करता ही नहीं काम। तो ये मीडिया का ही काम नहीं है ना, ये आप लोगों का भी? हम लोग भी सहयोग है, सबका सहयोग रहता है ना इसमें, तो एक ही आदमी का थोड़ी रहती बात। तो फिर कहाँ रुक रहा है काम? तब नहीं रुकता, किसको क्या बोले, किसको पकड़े इस काम के लिए? क्या यूनिटी काम नहीं कर रही है आपकी?
अब यूनिटी जहाँ तक है बोलने की वहाँ तक हद तक बोलता है इंसान, उसके आगे कोई बोल ही नहीं पाता कुछ। मेरा ये कहना है कि मुआवजा एक साइड एक तरफ रखिए, मुआवजा तो है। पर मुआवजा तो मिलेगा ही है, क्योंकि वो गरीब बच्ची है और मिलना बिना बाप चाहिए। की बच्ची है, उसको मिलना फादर चाहिए, नहीं मुआवजा है। मिलना लेकिन आप लोगों, आप जो बस्ती वाले हैं यहाँ पर, आपकी मुख्य मांग क्या है? आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? बस्ती वाले मांग चाहते हैं कि पुलिया जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, ताकि मतलब सबका आना जाना चल रही, जो हरकतें हो रही है उठपटांग है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो ना होंगे। अच्छा, ये प्लांट जो अभी यहाँ शुरू है, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत है? खैर अभी तो प्लांट दिक्कत है उससे, यहाँ पर उससे मच्छर भी होते हैं और उससे उसी से जो बीमारी है वही वजह से वो बीमारी वो आ रही है। वो पानी है ना यहाँ पर, यानी पानी आता है जब वो बरसात के टाइम में तो वो पूरा भर जाता है, तो नाले से जो अंदर में जो वो पीछे की जो बस्ती है वो उससे डूब जाती है, वो वजह से तकलीफ होती है। पूरे ये गली गली के अंदर में पूरा पानी भर जाता। तो हम मांग वही कर रहे हैं कि उसको ये पानी एकदम छोड़ा जाए, उसको पूरा ये किया जाए, ये यहाँ से वो होना ही चाहिए हमारे को। तो ये मैंने इससे पहले भी कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कई जगहों पर बीमारियों का संक्रमित होने के कारण प्रशासन मास्क लगाने की हिदायत तो देती है और नहीं लगाने पर चालन भी ठोक देती है। लेकिन ये नाला, जो मौत का नाला जिसका नाम दिया गया है, ये रहवासी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कई दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ के इस नाले, इस मौत के नाले से सटे एरिया के से कुछ लोग हैं जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल की वो स्क्रीन पर, जो आप हमेशा देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कलीम अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी। मैं रहता हूँ शिवनगर में। और ये जो हादसा हुआ मुस्कान अंसारी का, वो इस वजह से हुआ है कि रास्ता अगर टाइम पे बन गया रहता, ये पुलिया जो है वांजरा पुलिया, ये अगर टाइम पे बन गया रहता तो ये हादसा आज नहीं होता। बहरहाल वो काम चालू है उसका, और आज निकल बन जाएगा। 3 महीने को बनाने का वादा किया उसने पब्लिक से, हमारे यहाँ की। और दूसरी बात ये कि जो वाटर प्लांट बना हुआ है वहाँ पर गुलशन नगर क्षेत्र के अंदर में, वो वाटर प्लांट गुलशन नगर वालों को तकलीफ नहीं दे रहा है और किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। हमारे शिवनगर, संगम नगर, हमीद नगर, एकता नगर क्षेत्र को तकलीफ दे रहा है। कितने एरिया है यहाँ आसपास उसके? यहाँ हमारे तो फिलहाल कम से कम 10-12 एरिया है, लेकिन ये 4 बस्ती के नाम बता रहा हूँ। संगम नगर बाजू से लगा हुआ है नाले से, शिवनगर इस तरफ लगा हुआ, इधर हमीद नगर है, इधर एकता नगर है। ऐसे 4 जो एरिया है ये नाले से सटे हुए हैं। और नाले से सटे रहने के कारण क्या होता है कि जो उसमें पानी रोकता है वो पानी रुकने के कारण होती है उसमें गंदगी, बदबू आती है, और उससे होते हैं मच्छर होने के कारण बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो वहाँ पर जब दवाखाने में जाते हैं, तो अभी जैसा कोरोना का काल चल रहा है, उसमें अगर बच्चा दवाखाना जाता है तो उसको कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है, उसको वहाँ पर एडमिट नहीं किया जाता कि कोरोना का पेशेंट है, उसको कहीं और लेके जाओ। इस वजह से कई बच्चों की यहाँ पर तकलीफ बढ़ गई, पेशेंटों की तकलीफ। अच्छा, बीच में नाला है और देखा ये गया कि उस साइड भी संगम नगर है शायद जी। और ये कौन सा नगर है? ये शिव नगर है। संगम नगर और शिव नगर के अंतर अगर हम बीच में जाते हैं तो काफ़ी बड़ा वो नाला है, जहाँ से अभी मुस्कान अंसारी 14 अक्टूबर को डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये क्या दिक्कत, आने जाने में जो है आपको कितनी दिक्कतें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल से अपन करीब है, कम से कम घूम के जाना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, हाँ, ये इतना पार करने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। और दूसरी बात ये है, अभी तो स्कूलें बंद है, जैसी हमारी बड़ी छोटी बसें हो गई या ऑटो हो गए, पानी के टैंकर हो गए, सब यही रोड से आना जाना है। मतलब ये कि अगर ये जिस पुलिया पर से मुस्कान अंसारी गिरी है, वो पुलिया अगर ठीक ढंग से अगर वो बन जाए तो आप लोगों की दिक्कतें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, यही आप लोगों का कहना है? जी, हम लोग का यही कहना है। उसमें सब बच्चे स्कूल के पढ़ने लिखने जाते हैं, तो अभी बंद होने के कारण लॉकडाउन के वजह से थोड़ी दिक्कतें कम है, और दिक्कतें तो इतनी ज़्यादा है, पैदल भी नहीं जा सकते हम उधर से। अभी मुस्कान अंसारी की मृत्यु होने की वजह से वो पैदल का भी रास्ता बंद करती है। क्या डर लगता है अभी जाने में? जाने में बहुत खतरा है, और जाना है तो हमको 5 किलोमीटर घूम के जाना है। हमको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से जाना है, ताकि हम कोई अर्जेंट में अगर जो बीमार हो गया है, कोई एकदम ये हो गया, तो उसको लेके जाना है कहाँ से? यहाँ से ऐसा था कि यहाँ से चले जाए तो बंदई चौक पे पहुँच जाए, वहाँ से जल्दी से ऑटो मिल जाए। इधर से ले जाना पड़ता पहले 5 किलोमीटर दूर, तो फिर वहाँ से कोई ऑटो करो या तो फिर उनको अपने उसी के ऊपर में साधन मिले। सीरियस हो जाता है हमारा हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते। जाने का कम से कम 5 किलोमीटर हमको पेशेंट को यहाँ से गोल घूम के लेके जाना है, पैदल भी जाना है। सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार लेती है नाली कर, सरकार लेती है झाड़ कर, सरकार लेती है नाला कर। कहीं सफाई के नाम पर सरकार कहीं जनता से कहीं कर वसूल लेती है, लेकिन एक नाला जो आज मौत के नाले के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध हो रहा है, उस नाले का काम
करेगा कौन, सबसे बड़ा प्रश्न। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख, नागपुर।